क्या आपने कभी सोचा है कि एस्ट्रोनॉमर्स ब्रह्मांड में अनगिनत तारों को कैसे कैटेगराइज करते हैं? यह मुश्किल काम मॉर्गन कीनन स्टेलर क्लासिफिकेशन नामक सिस्टम के जरिए संभव हुआ है। यह एक कॉस्मिक लाइब्रेरी की तरह है जो हमारे रात के आकाश में फैले अनंत तारों को ऑर्गेनाइज करता है। सिस्टम, जिसे अक्सर शॉर्ट में MK कहा जाता है, दरअसल तारों के टेम्परेचर और स्पेक्ट्रल कैरेक्टरिस्टिक्स पर आधारित है। अब सवाल आता है कि इसका उद्देश्य क्या है? हमें इन तारों को वर्गीकृत यानी कैटेगराइज करने की जरूरत क्यों पड़ी? तो ऐसा इसीलिए ताकि हमें इन खगोलीय पिंडों को बेहतर ढंग से समझने, उनके गुणों का अध्ययन करने और उनके व्यवहार की भविष्यवाणी करने में मदद मिल सके। मॉर्गन कीनन सिस्टम के तहत इन तारों को कई प्रकार में विभाजित किया गया है, जिनमें से हर एक के अपने यूनिक फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जिनमें से 3 प्रकारों के ऊपर हम पहले ही पिछले वीडियो में गहराई से जान चुके हैं। इस सिस्टम में हमें मिलने वाले सबसे दिलचस्प प्रकार के सितारों में अगली क्लास F टाइप मेन सीक्वेंस तारे हैं। लेकिन वास्तव में F टाइप तारे क्या होते हैं? F टाइप मेन सीक्वेंस तारे, जिन्हें F ड्वार्फ्स के रूप में भी जाना जाता है, बेहद आकर्षक खगोलीय पिंड हैं। ये क्लास के तारे मॉर्गन कीनन स्टेलर क्लासिफिकेशन सिस्टम के ठीक बीच में मौजूद हैं। ये तारे सफेद और पीले रंग के मिश्रण में दिखाई देते हैं। ये तारे हमारे सूर्य से ज्यादा गर्म और चमकीले होते हैं। इनकी चमक हमारे सूर्य की चमक की तुलना में 1.5 लाख से 5 लाख गुना के बीच होती है। फिर भी ये नीले A और O टाइप के तारों की तुलना में ठंडे और डिम होते हैं। F ड्वार्फ्स अपनी विशेष स्पेक्ट्रल लाइंस के कारण तारों वाली भीड़ से अलग दिखते हैं। हम इन स्पेक्ट्रल लाइंस को इन तारों के वायुमंडल में कैल्शियम और आयरन जैसी आयोनाइज्ड मेटल्स की उपस्थिति के कारण देखते हैं। ये एलिमेंट्स प्रकाश की कुछ वेवलेंथ्स को सोख लेते हैं, जिसे हम तारे के स्पेक्ट्रम में डार्क लाइंस के रूप में पहचानते हैं। इन तारों की सतह का तापमान 6000 से 7500 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। और तो और इन तारों का द्रव्यमान हमारे सूर्य के द्रव्यमान की तुलना में 1.04 से लेकर 1.4 गुना तक हो सकता है। ये तारे आकार में भी हमारे सूर्य से थोड़े ही बड़े होते हैं, लगभग 1.05 से 1.4 गुना तक। और इन तारों की स्पेक्ट्रल लाइंस में मीडियम हाइड्रोजन लाइंस देखी गई हैं। अब जब हैबिटेबिलिटी यानी इन तारों के आगे रहने योग्य क्षेत्र में ग्रहों के होने की बात आती है, तो F टाइप के तारे दिलचस्प हो जाते हैं। इन तारों की ज्यादा चमक का मतलब है कि इनके पास छोटे सितारों की तुलना में ज्यादा बड़े क्षेत्र में हैबिटेबल जोन्स मौजूद हैं, जो संभावित रूप से इन तारों को जीवन का समर्थन करने के लिए आदर्श तारे बनाते हैं। अब क्योंकि यह तारे हमारे सूर्य से थोड़े ज्यादा गर्म होते हैं, जिसके चलते इनका हैबिटेबल जोन भी थोड़े बड़े क्षेत्र तक फैला होता है। F टाइप तारों में F0 सब क्लास के तारों का हैबिटेबल जोन, जहां 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से 3.7 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स तक मौजूद हो सकता है, तो वहीं F9 सब क्लास, जो इस क्लास के सबसे ठंडे तारे होते हैं, इनका हैबिटेबल जोन 1.1 से 2.2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स के बीच होता है। कमाल की बात तो यह है कि इन तारों के चारों ओर घूमते ग्रहों को भी देखा गया है और इनमें से कुछ ग्रह इन तारों के हैबिटेबल जोन में भी आते हैं। तो यह बहुत मुमकिन है कि इन ग्रहों पर जीवन भी फल फूल रहा हो। इन तारों का जीवन चक्र भी लगभग हमारे सूर्य के जीवन चक्र के आसपास ही होता है, जिसके बाद यह तारे अपना अंत एक सफेद बौने तारे के रूप में करते हैं। हमारे सूर्य के करीबी पड़ोसी तारों में से इस क्लास के तारों के मेन सीक्वेंस फेज में होने की संभावना 33 तारों में से 1 है। प्रतिशत में देखें तो 3.03%। तो अगली बार जब आप सितारों को देखें तो याद रखें, हर एक सितारा जो आप आसमान में देखते हैं वह अपनी खुद की एक कहानी रखता है। हमारा ब्रह्मांड ऐसे आश्चर्यों से भरा पड़ा है जो खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आने वाले वीडियो में हम इस सिस्टम की अगली क्लास G के बारे में जानेंगे।